हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकुश शर्मा और आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए नई क्लास लेके आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। जिस टॉपिक की मैं आज बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है G20, क्योंकि इस साल भारत में एक बैठक होती है जिस बैठक का नाम होता है G20 और इसमें एक संगठन और जोड़ा जाता है जिस संगठन का नाम होता है अफ्रीकन यूनियन। पूरी विस्तार से बात करेंगे। अगर G20 की मैं बात करता हूँ तो G20 की सबसे पहले अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ कि एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी G20, तो याद रखना है G20 को भाई 1999 में बनाया गया था। पहला क्वेश्चन कि G20 की स्थापना कब हुई, तो याद रखना G20 की स्थापना 1999 में। दूसरी बात कि भारत जो है वो G20 का क्या था, संस्थापक सदस्य था। जब G20 की स्थापना हुई थी उसी टाइम भारत भी इसमें क्या था, संस्थापक सदस्य था। इसके बाद क्या होता है कि अगर अगर मैं वर्तमान में G20 की बात करूं तो G20 में अगर वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है 19 देश है। नाम क्या है, G20 है, क्योंकि इसमें पहले 2023 तक जब तक भारत में इसकी क्या थी, इस साल जो है भारत में G20 की क्या थी, बैठक थी। तो याद रखना है कि इसमें 19 देश थे और एक क्या था, यूरोपियन यूनियन था। लेकिन एक संगठन और नया जुड़ा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो याद रखना है इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। और इस साल 2023 में भारत में किस संगठन को अफ्रीका G20 में जोड़ा गया है और क्या क्या पड़ गया अब G20 जो है 2024 में क्या हो गया है, अब G21 है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, तो कुल जो है कितने हो गए, अब 19 देश हो गए और 2 संगठन हो गए हैं। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं कि पहली बैठक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि G20 की जो है भाई पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखना है कि पहली जो बैठक है, पहला जो सम्मेलन है वो 2008 में हुआ था। और कहां पर हुआ था भाई, वॉशिंगटन डीसी में। याद रखना है कहां पर, वॉशिंगटन डीसी में। अब एक शब्द आएगा और क्योंकि आपको या तो पहली पूछ लेगा या फिर पिछले वाली पूछ लेगा या वर्तमान वाली पूछ लेगा या अगले साल वाली पूछ लेगा। और G20 में इन तीनों को क्या कहा जाता है, ट्रॉइका कहा जाता है। मैं बात करता हूं कि 2022 में G20 की जो बैठक है वो कहां हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। और इंडोनेशिया के कहां पर, बाली में हुई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जब तक भारत के पास नहीं थी तो भारत से पहले कहां पर हुई थी 2022 में, तो याद रखना है इंडोनेशिया में। अगली मैं बात करता हूं 2023 में G20 की या G20 का जो सम्मेलन है, G20 की जो बैठकें है वो कहां पर होने वाली, हमारे प्यारे देश भारत में। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। और भारत में कहां पर, दिल्ली में। अभी आगे से विस्तार से बताऊंगा कि दिल्ली में भी कहां हो रही थी, प्रगति मैदान, भारत मंडपम। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे क्योंकि मैं जो है G20 का पूरा निचोड़ लेके आया हूं और ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे मैं बात करता हूं 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी, 23 में कहां हुई थी मेरे भाई, भारत में हुई थी। और 24 में जो कहां होने वाली है, ब्राजील में। और ब्राजील में कहा, रियो द जेनेरियो में। ये क्योंकि ये ब्राजील का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। और एक चीज याद रखना है, G20 में एक शब्द है जिस शब्द का नाम है ट्रॉइका। ट्रॉइका होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, पिछले साल वाला देश, इस साल वाला देश और अगले साल वाला देश जहां पर बैठकें होनी है। तो पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी, इस साल भारत में हुई थी और अगले साल जो होने वाली है वो किसके पास, G20 की बैठक होने वाली है, तो याद रखना ब्राजील के पास। अगर मैं बात करता हूं कि भारत में जो है G20 की बैठक हो रही है 2023 में, भारत में क्या हो रही है, G20 की बैठक हो रही है 2023 में। कब से कब तक ये भारत के पास जो है G20 की सदस्यता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है 1 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना भाई 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1 दिसंबर 2022 से जो सदस्यता मिलती है भारत को और इस साल के कब तक, 30 नवंबर 2023 तक। अगर मैं बात करता हूं G20 के महासम्मेलन की, अब G20 का महासम्मेलन होता है, अब G20 का जो महासम्मेलन होता है 2023 में कहां पर होता है भाई, भारत में। अब भारत में कहां होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत के नई दिल्ली में होता है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर मैं बात करता हूं नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान और भारत मंडपम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। प्रगति मैदान में कहा, भारत मंडपम में भाई। और जहां पे याद रखना है एक नटराज की मूर्ति लगी, क्या लगी है, नटराज की मूर्ति, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। याद रखना है कितने धातुओं से बनी है भाई, अष्ट धातुओं से बनी है और विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। कितने फीट है मेरे भाई, 28 फीट है। और कहां लगी है ये, भारत मंडपम के बाहर लगी है। बात करता हूं कि G20 2023 की जो थीम क्या थी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो G20 2023 की जो थीम थी, ये थी वसुदेव कुटुंबकम। अगर मैं बात करता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम को कहां से लिया गया था, तो याद रखना है महाउपनिषद से लिया गया था। किसको, वसुदेव कुटुंबकम, जो कि थीम थी G20 2023 की। अगर मैं बात करता हूं, इसका अर्थ है
संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो है थीम थी 2023 G20 की। आगे मैं बात करता हूं कि भारत में G20 का कौन सा संस्करण हुआ था। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुआ था 18वां संस्करण जो भारत में हुआ था G20 का 2023 में। और G20 का जो इस बार लोगो था ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपने देखा ही होगा कि कमल की पंखुड़ी, और कमल की पंखुड़ी के ऊपर क्या है, पृथ्वी का मानचित्र दिखाया गया था। याद रखना है कितने रंग थे इसमें, कितने रंग थे भाई, तो याद रखना है 4 रंग थे, केसरिया, सफेद, हरा और नीला, 4 रंग दर्शाए गए थे G20 के लोगों में। आगे बात करते हैं G20 2023 के शेरपा कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है G20 2023 के जो शेरपा थे इनका नाम था अमिताभ कांत, बहुत इंपॉर्टेंट। अमिताभ कांत जो है वो शेरपा होते हैं 2023 G20 के भारत के शेरपा होते हैं ये। याद रखना है कि 60 शहरों में कितनी टोटल बैठकें होती है, याद रखना है 200 बैठकें। 60 शहरों में भाई 200 टोटल बैठकें होती है, ये याद रखना है। और G20 का एक महासम्मेलन होता है, और G20 का जो महासम्मेलन होता है भाई याद रखना है 9-10 सितंबर। कब होता है, 9-10 सितंबर को होता है। और कहां पर, भारत की नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भवन है, क्या नाम है उसका, भारत मंडपम। और यही भारत मंडपम जहां विश्व की, इससे पहले बताया है, नटराज की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है। आगे बात करते हैं इस सम्मेलन में कितने देशों को आमंत्रित किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सम्मेलन में भाई 9 देशों को आमंत्रित किया गया था। अगर मैं बात करता हूं कि G20 में इस बार जो है किस संगठन को जोड़ा गया है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि इसमें 19 देश है और 2 संगठन है, एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 देश है, और दूसरा जो नया जो संगठन जोड़ा है ये अफ्रीकन यूनियन। याद रखना है कि G20 2023 में जो बैठक हुई थी इसमें अफ्रीकन यूनियन को G21 का जो है सदस्य बनाया गया है, और G21 का जो अब नाम क्या हो गया है, G21 हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि G20 का स्थायी सदस्य 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है, तो बना है भाई अफ्रीकन यूनियन। अगर मैं अफ्रीकन यूनियन की बात करता हूं, अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश है, और इसकी जो स्थापना है वो 1963 में हुई है। आगे मैं बात करता हूं कि प्रथम शेरपा बैठक, शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत थे। और प्रथम जो शेरपा बैठक होती है वो उदयपुर राजस्थान में होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी बैठकें आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे 2 बैठकें मेंशन की है। पहली विकास कार्य समूह बैठक G20 की, याद रखना है भाई, मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। अब भारत में जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन भी बता दिया है, कहां पर हुआ था, भारत मंडपम में। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था 9-10 सितंबर को, तो आप सभी को पता ही होगा कि इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। किसने की थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं बात करता हूं भारत मंडपम की, तो भारत मंडपम जो है देश का या भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशनल सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर है क्या, भारत मंडपम। ये